हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन कराऊंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इस टाइप के क्वेश्चन सभी शिफ्टों में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लास बेहद ही इम्पॉर्टेंट है ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज जिसका निर्देशांक 2, 1, -4, -3 और 4, 1 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भी क्षेत्रफल निकालना होता है तो मैं तो सबसे पहले फॉर्मूले से बताने वाली हूँ। फॉर्मूले से बताऊँगी और कुछ इजी कंसेप्ट भी बताऊँगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो क्षेत्रफल होता है यहाँ पर 1/2 लेते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाता है x1, उसके बाद y1, x1 के बाद सॉरी यहाँ पर आ जाएगा y2 माइनस y3 आता है, y2 माइनस y3। अब यहाँ x1 आ गया, उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा, x1 के बाद आ जाएगा x2, x2 के बाद आ जाएगा यहाँ y1 माइनस y3, y3 आ गया। तो y3 से शुरू करते हैं। y3 से मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप सभी को इजली ये याद हो जाए, इसलिए कर रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ जाएगा y3 माइनस y1, प्लस का साइन हो जाएगा, x2 तक आ गया है, उसके बाद x3 आएगा, उसके बाद y1 माइनस का y2। तो ये हो गया किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यदि क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, त्रिभुज के निर्देशांक दे रखा हो और उसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो ये कंसेप्ट होता है। तो जैसा कि यहाँ पर 1/2 इंटू x1, तो x1 का मान सबसे पहले एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ये है, चलिए यहाँ आ जाएगा, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3 यानी 4 जो कि x3 है और 1 जो कि है y3। अब यहाँ इन सभी को पुट करना है, राइट। यहाँ तो x1 का यहाँ से माना जाएगा 1, क्योंकि 1 है यहाँ 1 इंटू, उसके बाद y2 से शुरू हो रहा है, तो y2 जो कि है माइनस में 3, माइनस का 3 और माइनस यहाँ पर 1, उसके बाद यहाँ पर प्लस x2 का मान है, यहाँ x2 का मान है माइनस का 4, तो माइनस का 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये भी माइनस में रहेगा, डायरेक्टली माइनस ही रख देती हूँ। माइनस का 4 आ जाएगा इंटू यहाँ पर आ जाएगा y3, तो y3 का मान है यहाँ, y3 का मान है 1, उसके बाद y1 का मान भी यहाँ पर y1 का मान है 2, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आया था क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल था, इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और x3 का मान है जो कि है 4 इंटू y1 जो कि 1 है, माइनस का y2 है माइनस का 3, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 एकम 4 ब्रैकेट इंटू रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा और ये माइनस में रहेगा। यहाँ पर है 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 घटेगा, तो यहाँ पर 4 में से यहाँ पर घटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4, वो भी माइनस में रहेगा, तो यहाँ डायरेक्टली माइनस ही रख देती हूँ, ये प्लस में रहेगा। तो यहाँ पर और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ जो रहेगा क्योंकि बाहर माइनस है
तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस का 4, माइनस का यहाँ पर 4 रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 एकम 4 और 4 तिया 12। यहाँ y2 ध्यान दीजिएगा, y2 का मान जैसा कि यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ y2 का मान 2 है तो यहाँ 2 आना चाहिए, मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, तो यहाँ अब सुधर गया, जो कि यहाँ पर 2, y2 का मान है 2, 2 इंटू 4 कर लेंगे 8 हो जाएगा, और 4 इंटू 3 कर लेंगे 12, 8 और 12 20 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 4 और प्लस का 4 आपस में कट जाएगा, 2 से 20 चला जाएगा 10 बार में, यानी क्वेश्चन आ जाएगा 10 वर्ग इकाई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो रहा फॉर्मूले से। अब चलती हूँ जो कि इजी कंसेप्ट के साथ, इस टाइप के क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि इजी कंसेप्ट बताने वाली हूँ। चलिए चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको फॉर्मूले से नहीं बताऊँगी, पहले ही बता दे रही हूँ। त्रिभुज जिसका निर्देशांक 3 5 माइनस का 2 0, उसके बाद यहाँ पर 6 है 4 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, यानी क्षेत्रफल निकालनी है, तो इसके लिए यहाँ जैसा कि माइनस है, ये निगेटिव में है, तो यहाँ पर पॉजिटिव में 2 रखेंगे और 0 रखेंगे ताकि ये 0 हो जाए। 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस 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 प्लस कट जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो जो वैल्यू यहाँ रखे हैं सेम चीज़ इसको यहाँ रखेंगे, यानी 3 के पास, यहाँ पर 3 के पास रखेंगे, तो प्लस का 2 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर यही सेम चीज़ यहाँ भी रखनी है, राइट, प्लस का 2 और यहाँ पर 0, यानी ये बन रहा है 3 5, इसके सामने प्लस 2 और 0 करनी है, यहाँ से तो 0 आ गया तो इसको छोड़ देती हूँ, राइट। और उसके बाद 6 और 4, यहाँ इनको भी 2 और 0 रखनी है, यहाँ से ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ से आ रहा है 5, यहाँ से आ रहा है 5 और यहाँ से आ रहा है 6 है और 2 है 8 4। अब जैसा कि यहाँ बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो यहाँ से आ जाएगा 40, फिर यहाँ पर लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो यहाँ से आ जाएगा 20। तो जब 20 और 40 आ जाएगा, इजी कंसेप्ट है, बेहद ही इजी है, इसको इजीली किया जा सकता है। तो जैसा कि 40 आ गया है बीच वाले का और लास्ट वाले को, यानी दोनों साइड वाले को मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आ गया है। बटा में 2 है, यानी 1/2, वही फॉर्मूला वाला 1/2 डिनोमिनेटर में रहता है। तो यहाँ से आ रहा है 20, 40 माइनस 20 करने पर यहाँ से आ जाएगा 20, 20 से 2 बार में 20 चला जाएगा 10 से, तो 10 इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा, 10 वर्ग इकाई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये कंसेप्ट भी आप सभी को इजीली समझ में आ गया है। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर 0 बनाने के लिए यहाँ प्लस का 2 और 0 रखूँगी ताकि ये कोऑर्डिनेट 0 बन जाए। जब 0 बन जाएगा तो हमें इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को हल करने को। तो यहाँ भी सेम चीज़ रखनी होती है, प्लस का 2 और 0 रखेंगे, और इस साइड भी प्लस का 2, बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो साइड में है उनको साइड से, और डिफरेंस निकालेंगे, बटा में 2 कर लेंगे। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अलग टाइप से बताने वाली हूँ ताकि 3 तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को 3 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज जिसका निर्देशांक दे रखा है 3 4 2 0 2 2 3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछी गई है। तो यहाँ जब भी ये है, जैसे कि ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3 और ये है y3, राइट। यहाँ तक हो गया क्लियर। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सबसे पहले x1 वाले को लिखना है, यानी x वाले को जो भी x वेरिएबल का वैल्यू है उनको ऊपर लिखना है। x का है जैसा कि यहाँ पर 3 आ जाएगा, x1 से शुरू हो रहा है 3 आ जाएगा, और x2 का मान है 0 तो 0 आ जाएगा, x3 का मान लेंगे तो x3 का मान है 2। उसके बाद सेम यानी x1 से रिपीट हो रहा है तो लास्ट में भी x1 का ही वैल्यू आएगा, तो x1 का वैल्यू 3 है तो 3 आ जाएगा। फिर y1 जो कि नीचे लेंगे,
y1 का वैल्यू नीचे लेंगे। तो y1 का वैल्यू 4 से शुरू हो रहा है, तो 4 y1 4 है, सॉरी y1 का वैल्यू 4 है, y2 का मान है 2 और y3 का मान है 3। अब यहाँ पर 4 से शुरू हो रहा है, यानी y1 का वैल्यू फर्स्ट में भी लिया जाता है और लास्ट में भी लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर x1 का वैल्यू फर्स्ट और लास्ट में लिया गया था, उसके बाद उसी तरह सेम चीज़ को रिपीट करनी है। नीचे भी यहाँ पर y1 का फर्स्ट में और लास्ट में लेनी होती है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा 6 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 2, यहाँ से आ जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 0 इंटू 3, तो यहाँ से भी आ जाएगा, प्लस कर लेंगे 0। 0 में किस संख्या का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 0 ही आता है। फिर प्लस हो जाएगा, ये 2 बचा, सिर्फ ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी x1 को यहाँ पर x1 को y3 के साथ, फिर x2 को यहाँ पर करना है y3 के साथ x1 को करना है। अब चलिए इसको कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद 2 और 4 का मल्टीपल 8 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पर 0 है, 4 है और 0 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 इंटू 0 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 0। फिर इस 2 का y2 का मान यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आ रहा है 4। फिर यहाँ पर 3, y का वैल्यू है 3 और यहाँ पर है x का वैल्यू जो कि x1 का वैल्यू जो कि 3, तो यहाँ से 3 इंटू 3, यहाँ पर आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ से 9 और 4, ये यहाँ से आ रहा है 13, इनका सम करने पर 13 आ रहा है, और यहाँ से इनका सम करने पर 14 आ रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूले में जैसा कि 1/2 करना था, तो यहाँ पर भी करना होगा 1/2, यानी 14, 1/2 इंटू 14 माइनस का 13, तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये रॉन्ग है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1/2 ही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये जो 3 कंसेप्ट मैं बताई हूँ, एक तो फॉर्मूले और 2 इजी ट्रिक से किया जा सकता है, ये उम्मीद करती हूँ आप सभी को इजीली समझ में आ गया होगा। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।